हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 23rd चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट स्टार्ट कर रखा है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ मेजोरिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइप ऑफ मेजोरिटी मेंशन है, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। इन सब का यूज देख रखा है कि अलग अलग जो भी पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो भी बिल्स डिसाइड होते हैं वो इन सब मेजोरिटी के साथ होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने भी उस टाइम पे जब उस बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है, जितने उस टाइम पे मेंबर प्रेजेंट हैं प्लस जितने मेंबर्स ने वोट करा, तो उन सब की मेजोरिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जिस टाइम पे इस बिल पे किसी भी बिल पे डिसीजन चल रहा हो तो वहां पे 100 मेंबर्स ऐसे थे जो प्रेजेंट थे और वोट करा है, तो यहाँ पे 100 मेंबर की मेजोरिटी क्या होगी? हाफ प्लस वन दैट इज 51। तो 51 मेंबर्स ने जिस तरफ उस बिल के फेवर में या फिर अगेंस्ट में वोट कर दी, तो फिर वो डिसीजन उसी से जितने मेंबर्स ने 51 या फिर इससे ज्यादा ने डिसाइड करा तो फिर वो बिल डिसाइड हो जाएगा। तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी की, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट थे और जितने ने वोटिंग करी। इसीलिए हम इसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी, फंक्शनल मेजोरिटी या फिर वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन है कि जब तक कि मेंशन ना करा जाए, जब तक जितने भी क्वेश्चंस डिसाइड होंगे वो सब कैसे होंगे? मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर प्रेजेंट और जितने ने वोट करी उनकी उस मेजोरिटी से डिसाइड होंगे सारे क्वेश्चन, जब तक एक्सेप्ट, जब तक बोला ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फिर नॉर्मली जो फंक्शनल वर्किंग मेजोरिटी वो तो सिंपल मेजोरिटी की, जितने प्रेजेंट थे और जितने वोट करी, जिन्होंने वोट करी उसी की मेजोरिटी उस बिल के लिए काम करेगी। अब कुछ केसेस देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे केसेस होंगे इसके लिए, जो स्पेसिफाइड केस होंगे वो आपने अलग होंगे, जैसे जो इफेक्टिव मेजोरिटी में या फिर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होंगे तो वो तो स्पेसिफाइड एग्जांपल है, वो तो हम देखेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी तो हर जगह यूज होती है, तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर ऑर्डिनरी बिल पास हो रहे हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास हो रहे हैं, तो वहां पे वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट थे और वोट करा सिर्फ उन्हीं की मेजोरिटी काउंट करेंगे। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं ये हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे कि आर्टिकल 110 के अंदर कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर उन क्राइटेरिया, उन डेफिनेशंस को अगर वो बिल क्वालिफाई करता है तो वो मनी बिल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्राइटेरिया दे रखे हैं, उनको पास करे तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाता है। तो ऐसे ही पासिंग ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन सब के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और एक है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। देखो हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में जब वाइस प्रेसिडेंट कवर कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो किस स्पेशल मेजोरिटी से जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव, बट वो किसका केस था? वो केस था राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। बट यहाँ पे ये दो अलग अलग केसेस हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से तो राज्यसभा के अंदर वो बिल पास होना चाहिए रिमूवल का वाइस प्रेसिडेंट का, बट लोकसभा बस एक सिंपल मेजोरिटी से एग्री कर जाए तो रिमूव हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही अप्रूव करनी हो प्रेसिडेंट रूल को किसी स्टेट के अंदर अंडर आर्टिकल 356 तो वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। और ऐसे ही अगर इलेक्शन करना स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का, ऐसे ही ये किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। हमने देखा था ना कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से। जो भी लोकसभा के अंदर, लोकसभा खुद से ही अपने किसी एक मेंबर को स्पीकर और किसी एक मेंबर को डेप्यूटी स्पीकर की तरह इलेक्ट कर देती है सिंपल मेजोरिटी से। ऐसे ही डेप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा के अंदर इलेक्ट कर दिया जाता है सिंपल मेजोरिटी से। तो ये केस था सिंपल मेजोरिटी का। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। तो ये तो मेन मेन एग्जांपल देखे हमने। जो स्पेसिफाइड एग्जांपल है वो हम इनके केसेस में देखेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल मेजोरिटी। तो ये दोनों मेजोरिटी में क्या फर्क है? देखो दोनों में जिक्र है, इफेक्टिव में भी और एब्सोल्यूट में भी, कि टोटल मेंबरशिप के ऊपर देख रही है मेजोरिटी। बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो जो भी हाउस, उस हाउस में जहां पे वोटिंग चल रही है उसकी मेजोरिटी देखते हैं, ना यूं देखते कि वेकेंट सीट कितनी है, ना यूं देखते हैं
एब्सेंट कितने हैं। बस इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या कर लेते हैं, जो भी उधर वैकेंट सीट हो ना उनको माइनस कर लेते हैं। अब उसके बाद जितने भी मेंबर बचे वैकेंट सीट्स को हटा के, तो वो उस हाउस में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो 25 सीट वैकेंट है राज्यसभा के अंदर, तो इफेक्टिव मेजोरिटी वहां पे क्या बनेगी। अब टोटल मेंबरशिप देखते हैं तो 245 है राज्यसभा की, 25 सीट हम कह रहे हैं कि वहां पे वेकेंट है, हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो कितनी बची 220। अब 220 का हाफ करेंगे 110, और फिर उसकी मेजोरिटी के लिए +1 करना पड़ेगा, तो कितना आया 111। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी होगी वहां पे, अगर राज्यसभा के अंदर 25 सीट वेकेंट है तो वेकेंट को हटा के फिर उनकी मेजोरिटी देखी तो 111 आ गई, ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या करते, कुछ नहीं हटाना, ना वेकेंट सीट हटानी, ना एबसेंट हटाने, कुछ नहीं देखना, जो टोटल स्ट्रेंथ है, मान लो लोकसभा के अंदर है तो 543 की मेजोरिटी निकाल देंगे, राज्यसभा के अंदर देख रहे हैं तो 245 की मेजोरिटी निकाल लेंगे, कितनी हाफ करके +1 कर देंगे, ठीक है। तो इनके कुछ केसेस दे रखे हैं कि कहां कहां पे ये यूज होती है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है अगर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा में, हमने पीछे ही देखा कि अगर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का लोकसभा में होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट थे और वोट करा सिर्फ उन्हीं की मेजोरिटी देख लेंगे। ऐसे ही अगर रिमूव करना है डेप्यूटी चेयरमैन या फिर स्पीकर को, तो फिर यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या केस इधर मेंशन नहीं कर रखा प्रॉपर, पर वही है, डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ से रिमूव होंगे, वो होंगे राज्यसभा से, और स्पीकर और लोकसभा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहाँ से रिमूव होंगे, वो लोकसभा से, तो वो उन्हीं के मेंबर होते, तो वहां पे क्या चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ उस हाउस की लेके सिर्फ वेकेंट सीट को हटा दिया तो मेजोरिटी का पता चल जाएगा कि किससे होएगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किन केसेस में होती है, अगर रिमूवल और इम्पीचमेंट करना प्रेसिडेंट का, हमने देखा था ना कि अगर जिस भी हाउस में, बोथ हाउसेज में ऑफ पार्लियामेंट में ये होगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जो भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट रिमूवल मोशन चल रहा है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मूव कराना होगा, ठीक है। मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, लोकसभा या फिर राज्यसभा की। अब एक स्पेशल केस आता है स्पेशल मेजोरिटी का, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें लेते हैं दो चीजें, एक तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, वो हमने देख लिया ना, वो तो केस था एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में क्या डिफरेंस है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो सिर्फ हमने ये केस लिया था कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, तो वो बन गया था एब्सोल्यूट। बट स्पेशल मेजोरिटी बनाने के लिए एक केस और अप्लाई कर दिया कि जितने मेंबर प्रेजेंट थे और वोट करी उनमें भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जहां पे फुलफिल हुए तो उस केस को हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी देखो, एक तो दोनों ही फीचर ऐसे डाल रखे, दोनों कंडीशन जो कि ज्यादा मुश्किल हो रखी है, कि एक तो क्या है, टोटल मेंबरशिप देखनी है, उसमें वेकेंट सीट नहीं देखनी है, एब्सेंटी नहीं देखने, टोटल मेंबरशिप देखनी है, उसकी मेजोरिटी देखनी है। और दूसरा एक और, जितने भी प्रेजेंट और वोट करे उसका भी 2/3 मेजोरिटी ले रहे हैं, ना कि 1/2, ठीक है। तो मतलब कुछ ज्यादा ही स्पेशल केसेस होंगे, ज्यादा ही सेंसिटिव केस होंगे, तभी इस मेजोरिटी का यूज करा जाएगा। तो उनके केसेस कौन से हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है अंडर आर्टिकल 368 तो फिर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो ये मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। या फिर कैग को रिमूव करना है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी का कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव मैटर होते हैं तो ही यूज होता है, क्यों, ताकि इंश्योर कर सके एक ब्रॉडर कंसेंशन इन ईच हाउस, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी का अलग से केस रखा गया है। तो ये अपनी चारों टाइप की मेजोरिटी डिटेल में कवर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।